सरपंच संघ जिलाध्यक्ष और औद्योगिक नगरी गर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच वैभव बिसेन के घर बीती रात्रि में बुलेरो में सवार होकर आए हमलावरों ने घुसने का प्रयास किया, जिसे लेकर सरपंच ने ग्रामीण जनों के साथ कोतवाली थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि ये लोग हत्या करने का प्रयास करने के मकसद से घर में घुसना चाहते थे। इनकी रंजिश हाईकोर्ट में शराब दुकान और शासकीय भूमि को लेकर लगाई गई याचिका स्वीकार होने पर है। 90 दिन का समय इसे हटाने के लिए दिया गया है। इस वजह से मुझे नुकसान पहुंचाने की नीयत से हमलावरों ने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया। कोतवाली थाने में दी गई शिकायत में वैभव बिसेन ने बताया कि 29 जुलाई की रात्रि को लगभग 9:45 पर घर पहुंचा और ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चला गया। नीचे मेरी मां सोई हुई थी। रात्रि में 10:55 पर कुछ लोग घर के आंगन में आए और गालियां देने लगे। दरवाजे को खींचा गया और खोलने के लिए आवाज लगा रहे थे। सुबह जब कैमरे को चेक किया गया तो हमला करने की नीयत से घुसे लोग दिखाई दे रहे थे। बताया गया कि एक मित्र ने फोन पर बताया कि रात में 1:48 पर धर्मेंद्र उर्फ राजू मिश्रा का फोन आया था और वो बोल रहा था कि सरपंच वैभव बिसेन की हत्या करने के लिए आज हम उसके घर में घुसे, लेकिन वो वहां नहीं मिला और बच गया। अगर मिलता तो बचता नहीं। सरपंच वैभव की शिकायत में बताए अनुसार उनके मित्र की जिस व्यक्ति से बात हुई उसने बताया कि बालकृष्ण द्विवेदी, जिसने मेरे खिलाफ सरपंच का चुनाव लड़ा था, उसी ने भिजवाया है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके द्वारा कब्जा की गई शासकीय भूमि पर निर्मित मकान के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें 10 जुलाई 2025 को मेरे पक्ष में निर्णय हुआ है। इसे लेकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी रंजिश को लेकर मुझे नुकसान पहुंचाने की नीयत से हमलावरों को भेजा गया होगा। बताया गया कि कैमरों में सफेद रंग के शर्ट पहने राजू मिश्रा उर्फ धर्मेंद्र अपने 8 से 9 साथियों के साथ नजर आ रहा है। ग्रामीणों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे सरपंच वैभव बिसेन ने चर्चा के दौरान बताया कि रात्रि में मैं अपने घर के ऊपर वाले कमरे में सोया हुआ था। मम्मी नीचे थी और कुछ लोग घर में घुसकर दरवाजे को पीटकर धक्का देकर खोलने का प्रयास करते हुए आवाज लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा और शराब दुकान हटाए जाने की मांग थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और 90 दिनों के भीतर अवैध कब्जा हटाने के लिए आदेशित किया है। इसी वजह से कुछ लोग रंजिशवश हमला करने बुलेरो गाड़ी में सवार होकर आए थे, जो घर में घुसे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों का मकसद हमला करके हत्या करने का प्रयास था। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में वैभव पिता रमाशंकर बिसेन निवासी मशीन टोला गर्रा की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, 191, 2, 296, 333, 351, 3 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। कल रात में जो है 9:40 में मैं अपने घर चला गया था। नीचे मेरी माताजी निवास करती हैं, ऊपर मेरा फ्लैट है, मैं वहाँ रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। तो मैं जब ऊपर चला गया जाके सो गया, विश्राम करने लगा। मेरी मम्मी भी सो गई थी और मेरे भैया घर आने को थे। तो लगभग 9:45 बजे राजू मिश्रा नाम का एक कुख्यात अपराधी, जो कि बालकृष्ण द्विवेदी के लिए काम करता है, उसका कर्मचारी है, पहले से उसके साथ कई केस में संलिप्त रहा है, सजा याफ्ता है, वो व्यक्ति मेरे घर में 15-20 लोगों के साथ घुस गया और मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करने लगा। बहुत गंदी गालियाँ देने लगा, जिसको मेरी माताजी ने सुना और वो बहुत घबरा गई। तो उसके बारे में फिर जब हमने सुबह फ़ोटो डिटेल वगैरह निकाली, सब वीडियो फुटेज वगैरह निकाले, तो उसमें दिख रहे हैं कि उसके साथ में 10-12 लोग आए हैं, 2 बोलेरो गाड़ी में आए हैं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कल जो है माननीय उच्च न्यायालय ने बालकृष्ण द्विवेदी और दारू भट्टी दोनों को हटाने के लिए गर्रा में और पिटीशन को कबूल करते हुए 90 दिन का समय दिया है माननीय कलेक्टर महोदय की। 90 दिन के अंदर में जो अतिक्रमणकारी बालकृष्ण द्विवेदी है और संतोषी गोयल है और जो भट्टी चलाने वाले लोग हैं, इनको डिसमेंटल करके 90 दिन के अंदर में जो है सरपंच की शिकायत पर, ग्रामीण जनों की शिकायत पर कार्रवाई करें। इसके लिए क्योंकि हम ग्राम पंचायत की गर्रा और जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता चाहती कि वहाँ पे भट्टी नहीं रहना चाहिए, वहाँ अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। इसकी लड़ाई हम पिछले 3 वर्षों से लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो हमसे रंजिश रख रहे हैं। और जो कि जब वो कल केस हार गए और हाईकोर्ट का परिणाम उन्होंने देख लिया कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो अंतिम उपाय उनके पास बचा मेरी हत्या कर देना, जिसके लिए वो कल वहाँ घुसे थे, हत्या करने का प्रयास करने के लिए घुसे थे। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे उनने कोई दरवाज़ा खोल नहीं पाया। इस बीच में मेरे यहाँ के जो डॉग हैं वो आ गए और उन लोग वहाँ से चले गए। ये सारी वीडियो फुटेज दिख रही है, लाइव दिख रही है, जिसकी मैं FIR मुकदमा कायम कराने के लिए भी बालाघाट कोतवाली आए। क्या बोले साहब ने? साहब अभी मुकदमा कायम कर रहे हैं और साहब से मतलब बात हो गई है, वरिष्ठ जनों से मेरी बात हो गई है और मुकदमा अभी कायम हो रहा है। और अगर मुकदमे में जो कानूनन जो प्रक्रिया है वो अगर अपनाई नहीं जाएगी तो इसके फिर हम आगे वरिष्ठ अधिकारियों से भी तत्काल बात करेंगे। लेकिन ये अपराध पे अंकुश लगाया जाए और हमारा यही निवेदन है कि जब हमारे सरपंच होते हुए हमारे घर के अंदर ऐसे अपराधी प्रवेश कर सकते हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष के अंदर, तो सांसद के भी घर में घुस सकते हैं, विधायक के भी घर में घुस सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के भी घर में घुस सकते हैं और किसी पुलिस वाले को भी गोली मार सकते हैं। इनके इतने हौसले बुलंद है। ऑलरेडी जिस आदमी को सजा है
जो सज़ा पे है वो ऐसे अपराध कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइज क्राइम को, गैंगस्टर क्राइम को यहाँ बालाघाट में बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा माननीय एसपी साहब से, मिश्रा साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि केवल मेरी ही प्राण नहीं, पूरे जिले की प्राण की रक्षा आपके हाथों में है। ऐसे कुख्यात अपराधियों को तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करते हुए धारा लगा करके इनको जेल भिजवा जाए। जेल में ही रहने योग्य, बाहर रहने योग्य नहीं है।